बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और रियली यूनिक टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन इकराम, अगर आज से 1400 साल कबल की अगर हम हिस्ट्री को सामने रखते हुए स्टडी करें तो आज 2023 को भी एक जानिब आप सामने रखें तो ये जो एंटी इस्लामिक सेंटिमेंट्स होते हैं, जो इस्लामोफोबिया होता है और कुरान में मिस इंटरप्रिटेशंस की कोशिश की जाती है, तो इसको हम हिस्ट्री की रूह से बेहतर समझ सकते हैं। 1400 साल पहले अगर आप देखते हैं, जब प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम इस दुनिया में मौजूद थे, तो आप देखते हैं कि उस टाइम पे जो डिसबिलीवर्स होते थे, उनमें चाहे वो क्रिश्चियंस थे, चाहे वो ज्यूज़ थे, चाहे वो पॉलीथियस्ट थे, अब वो एंटी इस्लामिक सेंटिमेंट्स को सोसाइटी में उभारने की पूरी कोशिश किया करते थे। इस्लाम के ख़िलाफ़ कैंपेन्स चला करती थी। इस्लाम को एक दहशतगर्द, इस्लाम को टेररिस्ट, इस्लाम को एक गलत मज़हब साबित करने की पूरी कोशिश की जाती थी। इसके लिए वो फुल फोर्स अपनी यूज़ करते थे, फुल पावर यूज़ करते थे। इसके लिए वो फंडिंग्स किया करते थे और बड़ी पावर के साथ वो इस्लाम का इमेज ब्लर करने की कोशिश किया करते थे। और समटाइम्स तो वो कुरान के बारे में ऐसे किस्म के डाउट्स क्रिएट करते थे ताकि सोसाइटी कंफ्यूज हो जाए, और यहाँ तक कि जो मुस्लिम यूथ है वो भी कंफ्यूज होकर खुद ब खुद इस्लाम को छोड़ दे और उनके ईमान कमज़ोर कर दिए जाए। आप देखते हैं ना, 1400 साल पहले जब कुरान करीम नाजिल हुआ था तो एज़ यू नाउ दैट कि वो कुरान के बारे में तरह तरह की चीज़ें कहा करते थे। ईमान तो वो लाते नहीं थे। अब वो कभी कहते कि ऐसा हो जाए तो हमें मान ले आएंगे, कभी कहते थे वैसा हो जाए तो हमें मान ले आएंगे, कभी कहते थे जी जनाब के कुरान में इतनी पावर है तो फिर ये जो मक्का में पहाड़ है इसको हटा कर ले जाए ताकि हम इधर फार्मिंग कर सकें। कुरान में अगर इतनी पावर है तो ये ज़मीन फाड़ कर चश्मे जारी कर दें। कुरान में इतनी पावर है तो ये हमारे जो एंसेस्टर्स गुजर चुके हैं उनको ज़िंदा कर दें। वो इस किस्म की हुज्जतबाजियाँ पेश किया करते थे ताकि मुस्लिम यूथ मिसकंसेप्शन का शिकार हो जाए, और उस वक्त भी जिनके ईमान कमज़ोर हुआ करते थे वो कंफ्यूज हो जाते थे, वो उनकी बातों में आ जाया करते थे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुरान करीम सूरह अर-राद के वर्स नंबर 29 से बाद इस टॉपिक पर डिस्कशन की जा रही है कि ये जो हुज्जत और ये जो आर्ग्यूमेंट्स और ये जो बातें पेश कर रहे हैं ना कि अगर ऐसा हो तो हम ईमान ले आएंगे, ये हरगिज़ ईमान लाने वाले नहीं हैं। ये अपने बुग़्ज़, अपने कीना, अपने करतूतों की स्पीक पर पहुंच चुके हैं कि अब ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। ये तो जस्ट हुज्जतबाजियाँ पेश करते। क्यों? क्योंकि कुरान ने ऐसे ऐसे मिरेकल्स आपके सामने रख दिए हैं, ऐसी ऐसी नेशंस की हिस्ट्री आपके सामने रख दी है और ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने रखी हैं कि अगर आप इस पर रिसर्च करते हैं, आप इस पर गौर व फिक्र, तफक्कुर और तदब्बर करते हैं तो अल्लाह ताला की वहदानियत, उसकी एग्जिस्टेंस के सबूत आपके सामने खुद ब खुद दलाइल खुलते जाएंगे। लेकिन ये फिर भी ईमान लाने वाले नहीं हैं। इन्होंने तो अपनी आंखों के सामने बहुत कुछ देख लिया है लेकिन ये फिर भी ईमान नहीं लाए। और इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ उस वक्त की गई थी वो कुरान में चेंज करने की कोशिश की गई थी, इसमें एडिशन कराने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं, वो कामयाब नहीं हुए। क्योंकि आप जानते हैं कि कुरान ऐसी किताब है जिसको अल्लाह ताला ने अरबिक लैंग्वेज में नाजिल किया है, और ये ऐसी लैंग्वेज है जो एक ज़िंदा ज़ुबान है। आप आज देखते हैं ना, दुनिया के कितने ही ममालिक में अरबिक बोली और समझी जाती है, और कितने ही हुफ़ाज़ कराम ऐसे हैं जो दुनिया भर में अपने सीने में कुरान लेकर घूम रहे हैं। तो क्या इसकी लैंग्वेज में किसी किस्म का चेंज किया जा सकता है? नहीं, अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का तो खुद ज़िम्मा लिया है। उस वक्त वो फेल हो गए थे अपने इस एजेंडा में, वो कुरान में किसी किस्म की एडिशन नहीं कर पाए थे, फेल हो गए थे। और आप जिस तरह देखते हैं पिछली लैंग्वेजेस थी, जिस तरह हैब्रू, जो पिछली किताबें जिसमें नाजिल हुई, वो ज़िंदा ज़ुबानें नहीं है। वो तो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर समझी भी नहीं जाती, बहुत कम कहीं उनका कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन कुरान ऐसी ज़ुबान में नाजिल हुआ जो हमेशा ज़िंदा और जावेद ज़ुबान रहनी है। और इसके अलावा हाँ, उस कोशिश में वो अनसक्सेसफुल हो गए थे। लेकिन आज के इस दौर में जो बड़ी कोशिश की जाती है, आज के इस मॉडर्न इरा में, कि कुरान की मिस इंटरप्रिटेशन कराई जाए
اس کے لیے کچھ تو وہ اپنی طرف سے بیروپیے قسم کے اپنی طرف سے اسکالرز بنا کر ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یا ہمارے اپنے ہی اسکالرز میں سے کچھ ایسے اسکالرز خرید لیے جاتے ہیں جو مفاد پرست ہوتے ہیں، جن کے لیے پیسہ ہی معنی رکھتا ہے، جو یہودیوں عیسائیوں کو اور ان لابیز کو خوش کرنے کے لیے قرآن میں مس انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں، اس کی غلط تشریحات کرتے ہیں، اس کے ترجمے میں چینجنگز کر دی جاتی ہے، ایسی ایسی مسکنسیپشنز کریٹ کی جاتی ہے قرآن کی کومنٹریز پر، اس کی تفاسیر میں ایسی ایسی قسم کی ڈاؤٹس کریٹ کیے جاتے ہیں کہ نوجوان نسل خود بخود ڈاؤٹ کا شکار ہو جائے۔ یہ صرف ایک ایجنڈا کے تحت کیا جاتا ہے۔ اس میں کچھ مسلم اسکالرز بھی شامل ہیں جو نام نہاد مسلم ہیں، جو ان کو خوش کرتے ہیں، صرف ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، یہ امت کے لیے خطرناک ترین لوگ ہوتے ہیں۔ بے شک ان کی فین فالوئنگ کروڑوں میں پہنچ جائے، اربوں میں پہنچ جائے، لوگ ان کے ہاتھ چوم رہے ہوں، لوگ ان کو نذرانے دے رہے ہوں، لیکن جب یہ ادھر ہوتے ہیں، ہمارے ہوتے ہیں، جب ان کے پاس جاتے ہیں تو ایسی ایسی قسم کے پوائنٹس پیش کرتے ہیں کہ بس اللہ ہی معاف کرے۔ اور اس کے علاوہ جو جدید دور کا سب سے بڑا ایک چیلنج آپ دیکھتے ہیں جو قادیانیت کے نام سے، جو اس مسلم امہ کے نوجوانوں کے ذہنوں میں مسکنسیپشنز پیدا کرنے کے لیے یہ ایک انگریز نے پودا لگایا۔ آپ دیکھتے ہیں اس نے سب سے بڑی مس انٹرپریٹیشنز کرنے کی کوشش کی قرآن میں، جس طرح پروفٹ محمد علیہ السلام کی نبوت پر، ان کے آخری نبی ہونے پر اس چیز پر انہوں نے کام کیا کہ اس پر وہ ڈاکہ ڈالا گیا، اس پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں قرآنک کمینڈمنٹس پر، قرآنک لاز پر انہوں نے ریلیکسیشن پیدا کی، جہاد کے کنسیپٹ کو انہوں نے بلر کر کے دکھایا، پروفٹ جیزس کے بارے میں، اور طرح طرح کی، یعنی کہ انہوں نے قرآن کی مس انٹرپریٹیشنز کی، اور بے شک اپنے لیے انہوں نے ذلت، رسوائی اور جہنم کے عذاب کو مول لیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کا دردناک ترین عذاب ہوگا، جو امت میں مس کنفیوژنز پیدا کرتے ہیں، جو امت میں تفرقے بازیاں پیدا کرتے ہیں، جو امت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، بے شک ان کا ٹھکانہ جہنم کا دردناک عذاب ہوگا۔